अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम एक टूल डिस्कस करने वाले हैं। ये टूल जो है ये आपके वॉल्यूम को डील करता है और इतना कमाल की आपको कंफर्मेशन देगा। आप किसी भी मेथड पे ट्रेड करते हैं, आपके मेंटोर ने जिस भी मेथड से आपको एंट्री लेना सिखाया है उसमें ये टूल सोने पे सुहागे वाली बात करेगा। बल्कि इससे भी तगड़ी एग्जांपल होनी चाहिए सोने पे सुहागे वाली से कि आप डायरेक्ट इसकी बेस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। आप साथ में मेन जो अपना एज है वो यूज करें और साथ में ये जो टूल आज हम सीखने वाले वो यूज करें। ये टूल जो डील करता है वो वॉल्यूम को डील करता है। मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी, ये कैंडल्स जो हैं ये आपको झूठ बोल सकती है लेकिन वॉल्यूम नहीं झूठ बोल सकता। तो वो बात आज आपको नजर आएगी। मार्केट मेकर्स किस तरह से छुप कर बाइंग कर रहे होते हैं, आपको ये छोटी सी ट्रिक, छोटा सा टूल आपको वो चीज दिखा देगा जिसके लिए लोग बड़े ही टेक्निकल वेज में पढ़ते हैं। आईसीटी, एसएमसी, पता नहीं क्या क्या चीजें, लिक्विडिटी ग्रैब, इन चीजों में पढ़ते हैं। वो चीजें बड़ी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जरूरी है। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं आते वो जरूर ये प्ले लिस्ट करे। और जो वॉल्यूम ये लेक्चर अभी लेने लगा है मेरे भाई, जो बंदा ये लेक्चर अभी देखने लगा है उसके लिए जरूरी है ये प्ले लिस्ट में 3 वीडियोस जो वॉल्यूम को अभी डिस्कस या स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये 3 वीडियोस पहले जरूर देखें जो पहले मैंने इस प्ले लिस्ट में डाली। उसकी वजह ये है कि ये कॉन्सेप्ट, ये जो टूल हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़े तगड़े वे में आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, आप किसी भी वे में, फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहता है मैं ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पर ट्रेड करता हूं, कोई कहता है मैं आईसीटी का कोई कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, कोई कहता है मैं कैंडल रेंज थ्योरी की बेस पर ट्रेड करता हूं, कोई कहता है मैं सेशंस के अंदर ट्रेड करता हूं। आपके मेंटोर ने जो भी मेथड बताया हुआ है उसमें ये टूल आप ऐड करेंगे, आप मतलब आप कहोगे यार कमाल होगी इस चीज की। अब वो टूल किस तरह से काम करता है, उस टूल को प्रॉपर समझने के लिए आपको पहले कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों जाती हैं। ये एक हमारे पास ऑर्डर बुक है जिसको डेप्थ ऑफ मार्केट भी बोला जाता है। अगर आप क्रिप्टो करते हैं तो ये आपको अपने एक्सचेंजेस पर डिफरेंट प्रेजेंटेशंस में आपको ये चीज मिल रही होती है। ये सिंपल से एक कॉन्सेप्ट है कि प्राइस ऊपर नीचे कैसे जाएगी। लोगों के एडवांस ऑर्डर, बाय ऑर्डर या सेल ऑर्डर्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉप लॉस हम लगाते हैं तो वो इस बुक के अंदर हमें शो होगा, ऑनलाइन डाटा अगर हम चेक करते हैं। तो ये बुक देखने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि रेट्स ऊपर नीचे क्यों जाते हैं, किस कॉन्सेप्ट के थ्रू जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी उस टूल की। टूल का नाम भी बताता हूं, वो फाइंड कैसे करना है वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट समझें। फॉर एग्जांपल ये $17,891 किसी भी चीज का रेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन का है, गोल्ड का है, किसी भी कॉइन का, किसी भी एसेट का रेट ये चल रहा है। तो यहाँ पर मार्केट को नीचे, ये मैं बता दूं बिड क्या होती है और आस्क क्या होती है। आस्क क्या, लोगों के सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ये रेट चल रहा है तो किसी ने इस प्राइस पर 17,891 पे 2 बंदे सेलर्स बैठे हुए हैं, 17,892 पे सेलर्स बैठे हुए हैं, 17,892.25 पे कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर रेट ने यहाँ पर ऊपर जाना है तो किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर जरूरत है, अगर रेट यहाँ पर जाना चाहता है इस प्राइस पे 17,895 पे, 17,891 से 95 पे जाने के लिए क्या चीज की जरूरत है? एक ऐसा बायर जो यहाँ पर बाय करने के लिए तैयार हो और उसकी अमाउंट इतनी हो कि वो इन सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर सके, सारे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर सके। यहां पर कितने बंदे बैठे हैं? 2, 5, फॉर एग्जांपल इन सारों को ऐड करें तो ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल 50 बंदे बनते हैं। 50 ट्रांजैक्शनें बनती हैं, 50 जो एसेट्स हैं वो सेल हो रहे हैं। तो वो अगर 50 एसेट्स का बाय ऑर्डर लगाएगा, मार्केट पे जाकर बाय का बटन दबाएगा, उतने पैसे डिपॉजिट करेगा इस एक ट्रेड में, तो रेट एकदम पंप करके यहां पर चला जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये सेल हो रहे हैं, बाइंग कौन कर रहा है? जिसने यहां पर इस पॉइंट पर बाय का बटन दबाया। इस वजह से रेट्स ऊपर जाते हैं। नीचे क्यों जाते हैं, नीचे क्यों जाएंगे? अगर यहां पर कोई बायर नहीं था, ये रेट्स चल रहे हैं, बायर्स नीचे वाले रेट्स पे पड़े होते हैं। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं मैं बिटकॉइन खरीदूं, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसी प्राइस पर इसी टाइम खरीद लूं। दूसरा ऑप्शन है कि यार मैं अगर ऑफलाइन हूं या कहीं बिजी हूं तो इस रेट पर आए तो मेरा ऑटोमेटिक बाइंग हो जाए। हम बाय ऑर्डर्स, एडवांस बाय ऑर्डर लगा देते हैं। या किसी का सेल ऑर्डर भी पड़ा हुआ है तो वो इन बिड में नजर आएगा। बिड मतलब बाय ऑर्डर्स, आस्क मतलब सेल ऑर्डर्स लोगों के जो पड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है सेल ऑर्डर, सेलर्स जो है वो ऊपर ही अपना सेल ऑर्डर लगाएंगे, बायर्स जो है वो नीचे ही अपना बाय ऑर्डर लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर सेल भी हो सकता है। किसी ने अगर स्टॉप लॉस लगाया हुआ है तो वो यहाँ बिड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बिटकॉइन खरीद रहा हूँ, इस बॉटम के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया, इस प्राइस पर खरीदा और इस प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाया, तो इन शॉर्ट ये स्टॉप लॉस मेरा सेल ऑर्डर है, मतलब मैं सेल करने के लिए तैयार बैठा हूं इस रेट पे। तो एक बायर के लिए क्या जरूरी है, वो ऊपर जाकर खरीदना पसंद करेगा या नीचे जो लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं उनको इस प्राइस पर वो खरीदना पसंद करेगा। इसलिए ये लिक्विडिटी ग्रैब होती है, नीचे जो सेल ऑर्डर्स पड़े होते हैं वो ग्रैब होते हैं और वो मार्केट मेकर्स मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। ये चीज समझ आ गई। अब रेट नीचे जाने के लिए क्या जरूरी है कि कोई बायर हो ही ना। क्या कोई बायर ना हो, इस प्राइस पर एकदम कोई ऐसा सेलर आए जो सेल करने के लिए तैयार है, वो सेल करेगा। फॉर एग्जांपल इतना बड़ा एसेट था या इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन थी, ये जितने भी बायर्स बैठे थे उनके पेट फुल हो गए, ये सारे बायर्स एलिमिनेट हो गए, तो रेट इस वजह से नीचे जाता है। 17,891 से 17,887 पे अगर रेट जाना चाहता है तो इतनी बड़ी सेलिंग होनी चाहिए कि ये सारे जो बाय ऑर्डर्स हैं वो फिल हो जाए। समझ आ गई? तो रेट्स इसीलिए ऊपर नीचे जाते हैं। मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे इसी तरह से जाती है। अब ये जो ऑर्डर्स हैं, बाय और सेल ऑर्डर्स, ये फेक भी हो सकते हैं, जिसको स्पूफिंग बोला जाता है कि इस
बुक को, इसमें जो डाटा आ रहा है इसको मैनिपुलेट करने के लिए हर बंदा रीड ना कर सके, वो गलत समझे, ठीक है, ताकि मार्केट मेकर्स फायदा उठा सकें। यहाँ पर फेक ऑर्डर्स भी लग सकते हैं, इसलिए हम इस पे बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करते इस बुक पे। लेकिन मैं अगर यहाँ पर आऊं, ये कैंडल्स की एक फॉर्मेशन लगाऊं, सॉरी एक सेकंड, ये कैंडल्स की फॉर्मेशन लगाऊं, ठीक है, ये पेड में ट्रेडिंग व्यू आएगा, हमें ये करने की कैंडल फॉर्मेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इसमें जो भी डाटा आ रहा है वो फ्री में मैं आपको दिखाऊंगा, बल्कि प्रेजेंटेशन इससे भी अच्छी होगी। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल है, इस कैंडल में बायर्स भी थे, सेलर्स भी थे, ये सारी सेलर्स की ट्रांजैक्शन है, ये सारी बायर्स की ट्रांजैक्शन है। अब ये रेड क्यों बनी है? टोटल जो सेलर्स थे 174 ट्रांजैक्शन हुई है, ये डाटा जो है ये ऑलरेडी ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं। ये जो डाटा हमारे पास आ रहा है ये बाय सेल ऑर्डर्स हैं, मतलब ये पता नहीं ट्रिगर होंगे या नहीं, लेकिन ये जो डाटा आ रहा है ये कैंडल के अंदर का सारा एक्सरे है, उसके अंदर कितने बाय ट्रांजैक्शन हुई, सेल ट्रांजैक्शन हुई। तो ये एक कैंडल के अंदर टोटल 174 ट्रांजैक्शन सेल की हुई। ये जो हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था टिक्स, किसी भी एक कैंडल में वॉल्यूम होता है, वो टिक से शो होता है कि इतने ट्रांजैक्शन हुई हैं। अब उन ट्रांजैक्शनों में यहाँ पर मैं अगर वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाऊं, वॉल्यूम का इंडिकेटर मैंने नीचे लगाया, ये जो इंडिकेटर नीचे शो कर रहा है, ये देखें टिक्स शो करता है, 411 टिक्स इस वॉल्यूम में, 77 टिक्स इस वॉल्यूम में, 364 टिक्स। ये आपको क्या दिखा रहा है कि इस एक कैंडल में 364 ट्रांजैक्शन हुई हैं। ये देखें यहाँ पर, ये इस कैंडल में टोटल हुई है 256 ट्रांजैक्शन। वो ऊपर वॉल्यूम में टिक्स भी देखें, यहाँ पर जो टिक्स आ रही हैं इस कैंडल की देखें 256, और ये कैंडल्स की फॉर्मेशन भी दिखा रही 256, मतलब 256 ट्रांजैक्शन हुई हैं, जिसमें से 174 ट्रांजैक्शन सेल की थी और 83 ट्रांजैक्शन बाय की थी। इस वजह से ये कैंडल रेड बनी है। अब क्या हो अगर डेल्टा यहाँ पर, अब ये डेल्टा क्या है, सॉरी ये बताना ही भूल गया, ये दोनों ट्रांजैक्शनों में जो फर्क होता है उसको डेल्टा बोलते हैं। 174 माइनस 83 करें तो 91 आएगा आपके पास आंसर माइनस का, ठीक है। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन सेल की थी, अगर बायर का होता तो प्लस का इधर शो होता आपको। यहां पर अगर 113 में से 142 निकालें या 142 में से 113 निकालें, 29 आंसर आएगा। मतलब बाय की ट्रांजैक्शंस में से माइनस करनी होती है सेल की ट्रांजैक्शंस, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो डेल्टा होता है। अगर डेल्टा आपका नेगेटिव आ रहा है तो रेड कैंडल बनती है, अगर डेल्टा आपका पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रीन कैंडल बनती है। लेकिन क्या हो कि डेल्टा जो हमारे पास है वो हमारे पास नेगेटिव शो हो, लेकिन कैंडल जो है वो हमारे पास ग्रीन शो हो, इसका क्या मतलब है? इसको बोला जाता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस RSI वाली नहीं, ये डेल्टा की डाइवर्जेंस होती है। यहां पर हिडन बाइंग सेलिंग हो रही होती, जो हमें वॉल्यूम एक्चुअल में दिखाता है, ठीक है ना। जो VSA में हमने सिर्फ ये कैंडल्स को देखा है, वॉल्यूम की बार्स को, लेकिन इसके अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है वो हमें ये डेल्टा दिखाएगा। अब ये कैंडल पैटर्न्स जो हमारे पास है ना, वॉल्यूम फुटप्रिंट्स, ये मेरे भाई पेड में आते हैं, ये पेड टूल है, तो आपको ये पेड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें ये जो डेल्टा है ये बड़ी काम की चीज है, ये जो डेल्टा है ये बड़ी काम की चीज है, और ये फ्री में हम लगा सकते हैं। ये इंडिकेटर का नाम है CDV, कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम। कम्युलेटिव मतलब कलेक्टिव जो डेल्टा है ना वो आपको दिखा रहा होता है। ये देखें एक एक कैंडल अगर बन रही है ना इस तरह से, नीचे ये हमारे पास डेल्टा भी आ रहा है। ये डेल्टा क्या दिखा रहा है? ये ओवरऑल दिखा रहा है कि फर्क कितना था बायर्स और सेलर्स में, ठीक है ना। उधर तो हमें ये क्या दिखा रहा था, ये मेरे ख्याल में मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म होगी ट्रेडिंग व्यू की, तो मैं आपको दिखाता हूं एक सेकंड। ये प्राइस आप चेक करें, डेल्टा जो है ये क्या दिखाता है, बायर्स और सेलर्स में जो टोटल फर्क था। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज इधर दिखाता हूं अब कि क्या हुआ है। यहां पर CVD, ये कम्युलेटिव डेल्टा वॉल्यूम, एंड पे ये 10.2 के आ रहा होगा। लोन सम, इस जो ऑथर है ना इसको बनाने वाला, ठीक है, उसने ये नाम दिया हुआ है अपना, ठीक है। तो ये वाला आपने टूल यूज करना है। इस पे क्लिक करेंगे, एक सेकंड, इस पे इस तरह से टिक करेंगे तो मेरे भाई आपके पास ये नीचे ये सारा डाटा आ जाएगा। इसको आप ये इस सूरत में भी कर सकते हैं। अब कई आपको दिखाएंगे कि इसको लाइन में आप कन्वर्ट कर लें, कि ये कैंडल्स में ना शो हो, आपको इस तरह से लाइन की सूरत में शो हो। तो आधा तो इसका काम ही फिर जो इसका पर्पस है वो खत्म हो जाता है। इसको लाइन में नहीं आपने देखना, इसको आपने कैंडल्स की सूरत में देखना है, इस तरह से। अब इसका यूज क्या है, सिंपली मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। मार्केट रात को ऊपर जा रही थी, ये पॉइंट चेक करें, ये वॉल्यूम जो है हर, यहां पर अगर ग्रीन कैंडल बनी तो आपके पास ये डेल्टा जो है वो भी ग्रीन आ रहा है, ये 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 भी ग्रीन आ रहा है। यहां पर क्या हुआ है, ये रेड शो हुआ है और यहां पर आपको ग्रीन शो हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ये क्या शो कर रहा है? ये आपको ये चीज शो कर रहा है जैसे कि ये एक और कैंडल है, रेड बनी है और यहां पर आपको डेल्टा क्या दिखा रहा है, ग्रीन। ये है डाइवर्जेंस। एक्चुअल में समझे क्या है कॉन्सेप्ट, पीछे की पूरी वीडियो को रिवाइज करें, फिर ये कॉन्सेप्ट मुझे आप खुद बताएं। डेल्टा क्या आ रहा है? मार्केट नीचे गिर रही है, मार्केट ओवरऑल नीचे गिरी है, लेकिन डेल्टा क्या है? कैंडल नीचे गिरी है लेकिन डेल्टा पॉजिटिव आ रहा है। मतलब क्या? बायर्स बहुत ज्यादा तगड़े थे, बायर्स ने डोमिनेट किया, लेकिन कैंडल नीचे गई है। इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या कि यहां पर मार्केट बहुत तगड़ी सेलिंग हुई है, लोग फोमो में आकर खरीद रहे थे, लेकिन एक्चुअल में यहां पर सेलिंग हुई है। रेट नीचे क्यों गया है?
सेलर्स ने अपना माल सेल किया, सेलर्स तगड़े थे, लेकिन ट्रांजैक्शन जो हुई है बायर्स की ज्यादा हुई है। सेलर्स क्या थे, तगड़े थे, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुई हैं, जो हमें डेल्टा शो करता है ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांजैक्शंस बायर्स की ज्यादा हुई है, लेकिन मार्केट को तो ऊपर जाना चाहिए था, नीचे क्यों आई है? ये शो कर रही है कि तगड़ी सेलिंग हो रही है, लेकिन लोग कुछ बाय कर रहे हैं, वो सारी एब्जॉर्प्शन हुई है। एब्जॉर्ब किसने किया है? जो लोग फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट के, मार्केट तो पंप करती जा रही है, तो बाय करें बाय करें, ठीक है। तो यहां पर हल्की सी रिट्रेसमेंट पे लोगों ने बड़ा तगड़ा बाय किया होगा कि इस तरह का मूव आ रहा है, फिर अगला बड़ी स्पाइक आने वाली है। तो ये डाइवर्जेंस हमें शो हुई है। ये चीज अगर यहां पर ये रेड बनता और ये भी रेड बनता, तो फिर हम कह सकते थे यार एक्चुअल मूव है, यहां पर कोई फेक मतलब चीज नहीं सेलिंग हो रही, नॉर्मल मूव है, फिर ये भी तक मार्केट दोबारा ऊपर जाने के चांसेस भी थे। लेकिन ये चीज शो कर रही है कि मार्केट मेकर सेल कर रहे हैं। जब मार्केट मेकर सेल कर रहे हैं, कोई रीजन होगी तो सेल कर रहे हैं ना। तो रिटेलर्स यहां पर बाय कर रहे हैं, जिन्होंने गलत यहां पर डिसीजंस लिए वो बाय कर रहे हैं, और मार्केट क्या होगी? क्रैश कर गई एकदम। तो ये डाइवर्जेंस जो होती है ट्रेंड रिवर्सल की निशानी होती है। अब सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं रहना, ये एक कैंडल की मैंने बात बोली है। इसी तरह से मैं यहां पर चेक करूं, आपको डाइवर्जेंस दिखाऊं, ये जो तगड़ा मूव आने वाला था, जैसे आरएसआई में हम डाइवर्जेंस देखते हैं, उसी तरह से यहां पर आप चेक करें, ये आरएसआई नहीं है, ये उससे बड़ा पावरफुल टूल है। यहां से लेकर यहां तक आपकी मार्केट जो ये कम्युलेटिव डेल्टा का ये जो स्पाइक है, ये डाउन जा रही है, लेकिन जो मार्केट है वो हल्का हल्का ऊपर की तरफ हायर हाइज बनाती जा रही है, जैसे हम आरएसआई में देखते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या शो कर रहा है? ये कम्युलेटिव डेल्टा क्या शो कर रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये डाइवर्जेंस जब अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा, आप रट्टा लगाना चाहते हैं, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। ये पॉइंट चेक करें, यहां से यहां तक बुलिश था, इसको मैं पर्पल कर देता हूं, इसको भी पर्पल कर देता हूं, यहां से यहां तक बीरिश था। ये डाइवर्जेंस दिखा रहा है कि यहां पर इस स्पाइक में मार्केट को भी तो नीचे जाना चाहिए था, जैसे कि कम्युलेटिव डेल्टा का एक बॉटम से दूसरे बॉटम तक डाउन गया है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सेलर्स जो हैं वो ज्यादा, सेलिंग की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं, लेकिन जो मार्केट है वो ज्यादा नीचे नहीं जा रही। ये भी एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब हो रही है। सेलर्स जो है, जो हमारे पास रिटेलर्स हैं, वो अपना माल सेल कर रहे हैं, और वो खरीद कौन रहा है? मार्केट मेकर, बड़ी वेल्स जो हैं। अगर एक्चुअल में सेलिंग में पोटेंशियल ज्यादा होता, तो ये दोनों, ये भी डाउन आ रही तो इसको भी डाउन आना चाहिए था। इस चीज को, कम्युलेटिव डेल्टा को, इस चीज को फॉलो करना चाहिए था, लेकिन ये उलट हो रहा है। इसी चीज को डाइवर्जेंस बोला जाता है। तो यहां पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन आपको शो हो रहा है कि मार्केट नीचे गिरी तो सेलर्स आ रहे हैं। समझ आई कि नहीं आई? ये एक बड़ी, बहुत बड़ी निशानी है यहां पर एंट्री लेने की। अब यहां पर मल्टीपल रीजंस आप और भी देख लेंगे अपने टेक्निकल्स की बेस पर, लेकिन ये आपको एक्चुअल डाटा दिखा रहा है कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। अगर आपको ये चीज कंफ्यूज कर रही है ना, तो आपने सिंपली एक चीज फॉलो करनी है। मैं कुछ कंडीशंस आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपने सिर्फ ये चीज देखनी है। अगर कम्युलेटिव डेल्टा जो है आपका, सीवीडी जो है वो आपका ग्रीन है, बुलिश जा रहा है, साथ में आपकी मार्केट भी बुलिश है, तो ये रियल मोमेंटम है। मार्केट में कोई फेक मूव नहीं आ रहा, कोई डाइवर्जेंस नहीं हो रही। अगर ये रेड है और मार्केट भी रेड है, प्रॉपर कैंडल्स फॉर्मेशन एक दूसरे को फॉलो कर रही है, कम्युलेटिव डेल्टा की और दूसरी, तो आपके पास रियल डाउन का मोमेंटम है। लेकिन गड़बड़ कहां पर होती है? यहां पर देखिए, मैं आपको एक चीज चेक करवाता हूं। यहां पर कम्युलेटिव डेल्टा अगर हम यूज करें, अगेन से मैं इंडिकेटर यहां पर ओपन करने लगा हूं। यहां पर होता क्या है? एक तो आपको ये डेल्टा नजर आ रहा है ना, ये डाइवर्जेंस नजर आ रही है। उसके अलावा आप चेक करें, यहां पर ये आपके पास रेड कैंडल बन रही है, यहां पर रेड कैंडल बन रही है नीचे कम्युलेटिव डेल्टा में। ये गौर से मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूं, ये पॉइंट चेक करके किधर गई यार? ये डेल्टा आपको दिखा रहा है कि सेलर्स की ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रही हैं, लेकिन मार्केट इधर आपको बाय की तरफ दिखा रही है। इसका मतलब क्या है? जैसे हमने पिछली एग्जांपल देखी थी, रेड कैंडल थी और कम्युलेटिव डेल्टा ग्रीन था, यहां पर उसका उलट हुआ है, वहां पर मार्केट गिरी थी और यहां पर चेक करें मार्केट आपकी बुलिश चली गई है। ये एक कैंडल के अंदर डाइवर्जेंस है, मूव के अंदर तो डाइवर्जेंस हमें नजर आ रही है ना। मूव के अंदर किस तरह से डाइवर्जेंस है, अगर हम पीछे देखें, यहां पर डाइवर्जेंस मूव के अंदर भी है। मूव के अंदर किस तरह से डाइवर्जेंस है? ओवरऑल एवरेज आप देखिए, यहां से लेकर यहां तक, ये रिट्रेसमेंट जो है इस बॉटम से लेकर इस बॉटम तक रिट्रेसमेंट छोटी है, लेकिन मार्केट क्या दिखा रही है? इस बॉटम से इस बॉटम तक रिट्रेसमेंट बराबर है। ये तो डबल बॉटम बनाकर दिखा रहा है। तो मतलब क्या, ओवरऑल जो डेल्टा है ना आपका बुलिश, उसमें मतलब बीरेश जो है उसमें इतना मोमेंटम नहीं कि इस बॉटम तक जाए। मतलब क्या, हिडन बाइंग हो रही है। अगर हिडन बाइंग ना हो रही होती, ये बॉटम, ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम बराबर होते, जैसे कि कैंडल्स में नजर आ रहा है। ये हिडन बाइंग को शो करता है, जिस वजह से मार्केट आपकी एकदम बुलिश चलेगी। अब मुद्दे की बात यह है कि आपने ऐसे ही अंधाधुंध ये चीजें देखनी और बाय सेल नहीं कर देना, ओवरऑल ट्रेंड को देखना है। मैंने एक चीज बताई, हम साइन ऑफ, ये जो वीएसए का टॉपिक था उसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं। ये रिट्रेसमेंट हो रही है, हमें पता है ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, रिट्रेसमेंट हो रही है, किसी भी पॉइंट से पंप कर सकती। उसके लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं जो एक अंदाजा लगाते हैं, लेकिन ये जो डेल्टा है आपको रियल टाइम दिखाएगा एक्चुअल में क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। मार्केट की नीयत आपको एक्चुअल में दिखाएगी। अब यहां पर हमारे पास कोई पीछे पीओआई पड़ा हुआ है,
वो पीओआई कोई भी हो सकता है, चाहे आप फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यूज करते हैं या फिर आप ये वाली कैंडल वॉल्यूम फुटप्रिंट्स के कोई पीओआई निकाल लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन ये चीजें आपने वहां ऑब्जर्व करनी है जहां पर कोई पीओआई है, मार्केट वहां पर ऐसे साइंस दिखाए, जैसे कि ये मार्केट रिट्रेस बैक आ रही थी और पूरा ये एक वैलिड पुल बैक आपके पास पड़ा हुआ है और पूरा ये फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट आपका फिल हो चुका है। इस मूव से लेकर इस मूव तक आपका फेयर वैल्यू गैप फिल हो चुका है और ये आपको साइंस नजर आ रहे हैं। इनको भी आप साइन ऑफ स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। क्या आपने वीएसए को रट्टा लगाना है? नहीं मेरे भाई, ये भी एक साइन है। ये आप जो टूल यूज कर रहे हो ये आपका ऑर्डर फ्लो का टूल है, तो क्या हमें ये नहीं करना चाहिए? नहीं मेरे भी कर सकते हैं। जो चीज आपको फायदा दे रही है, प्रॉपर आपको मार्केट का बिहेवियर शो करवा रही है, जिसकी बेस पर आपको प्रॉफिट्स यूज हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो आप यूज कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज कर सकते? समझ आई? तो ये आप इसको पढ़ना, इसके कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर समझें, रट्टा वाइज नहीं। एक देखिए मार्केट का ट्रेंड, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में मार्केट किसी पीआई को टैप करके इनमें से साइंस बना रही है, डाइवर्जेंस दिखा रही है, तो आप एंट्रीज ले सकते हैं, मसला ही कोई नहीं। यहां पर मैं आपको दिखाऊं, अगर डाइवर्जेंस, ये पॉइंट चेक करें, यहां पर डाइवर्जेंस ऑपोजिट भी बने तो आपको फायदा देगी, ये नहीं कि नहीं देती, लेकिन हमने यूज नहीं करना। हम एक्यूरेसी भी अपनी देखेंगे ना। ये पॉइंट चेक करें, यहां से डाउन वाइज दिखा रहा है और आपका ये जो डेल्टा है वो डाइवर्जेंस दिखा रहा है। इस डाउन के मूव में इतना पोटेंशियल है ही नहीं। अगर होता तो यहाँ पर ये बॉटम दोनों के आपस में बराबर होने थे, तो मार्केट ने आपका एक स्पाइक ले ली, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड के ऑपोजिट है। हमने यहाँ पर एंट्री नहीं देखनी, हमने एंट्री इस लेग के अंदर पीआई मार्क करना है। ये पीआई पड़ा हुआ था, इसको मार्क किया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट आई, साथ डाइवर्जेंस देखिए, आपकी बनी डाइवर्जेंस, बिल्कुल बनी है। यहां से देखिए हल्का हल्का डाउन जा रहा है और ये मार्केट आपकी ऊपर जा रही। तो ये क्या हो रहा है? ये बीरिश एब्जॉर्प्शन इसको बोला जाता है। ये सिचुएशन पड़ी हुई है। सेलर्स बुलिश एब्जॉर्प्शन और इसका ऑपोजिट होता है बीरिश एब्जॉर्प्शन। अब सिंपल ये आप रूल्स याद कर लें। आपने मतलब रट्टा नहीं लगाना, सिंपल एक बात है यार, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, उस डायरेक्शन के ऑपोजिट साइंस आपको नजर आ रहे हैं। रिट्रेसमेंट कर रही है, ये रिट्रेसमेंट कर रही है। इस रिट्रेसमेंट के अंदर आपको सीवीडी और ये कैंडल्स की फॉर्मेशन, ये कैंडल्स के मूवमेंट में मैच नजर नहीं आ रहा, तो मतलब किसी भी पॉइंट मार्केट बाउंस बैक कर सकती। अब वो ये चीजें आपके किसी पीआई के पास हुई है, तो आपका कहानी मतलब कड़ियां जुड़ रही हैं कि यार यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रही है, दूसरी चीज भी कंफर्म कर रही है, तो आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है ना। बाकी चीजें जो हमने सीखी हुई इन प्लेलिस्टों में, इस प्लेलिस्टों में वो साथ बता रही है और ये बता रहा है एक्चुअल डाटा। तो और क्या ही चाहिए आपको? मैं आपको मजीद दिखाऊं, अगर सेशंस में मैं किस तरह से यूज करता हूं। आप अपने मेंटोर की कोई भी स्ट्रेटजी है वो यूज कर सकते हैं, मसला नहीं। लेकिन ट्रेडिंग सेशंस के अंदर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यार, ये रट्टा आपको थोड़ा मुश्किल हो रहा हो अगर, तो सीवीडी आपका रेड है और सॉरी ग्रीन है और मार्केट आपको रेड नजर आ रही, तो ये सेलर्स डोमिनेंस को डोमिनेट कर रहे हैं, इस चीज को शो करती है। और ये चीज अगर आपके किसी रेजिस्टेंस के पीआई पे हो तो और भी सोने पे सुहागा है। अगर आपका सीवीडी जो है वो रेड है और मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, मतलब सीवीडी हल्का हल्का डाउन जा रहा है और मार्केट जो वो एक ही जगह पे रुकी हुई है, तो इसको बोला जाता है सेलर्स को अब्सॉर्ब कर रही है मार्केट। मतलब सीवीडी तो रेड की तरफ जा रहा है, मार्केट रेड की तरफ नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है? सेलर्स की ट्रांजैक्शंस बहुत तगड़ी हो रही हैं, सेलर्स की ट्रांजैक्शंस हिट हो रही हैं, लेकिन मार्केट नहीं जा रही, तो बायर्स जो है वो सारी अब्सॉर्ब कर रहे हैं सेलिंग। अगर बायर्स ना उस पॉइंट पे इंटरेस्टेड होते तो मार्केट को भी तो नीचे जाना चाहिए था ना। जैसे कि मैंने यहां पर आपको दिखाया, ये दिखाने का क्या मकसद था? ये चीज दिखाने का मकसद क्या था? एक सेकंड, ये चीज दिखाने का मकसद क्या था आप लोगों को? ये अगर यहां पर अगर ये देखें ना, अगर सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, सेलर्स डेल्टा आपका डाउन की तरफ आ रहा है, मतलब सेलर्स की ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, सेलिंग की ट्रांजैक्शनें हो रही हैं, मतलब मार्केट नीचे जा रही है। नीचे अगर सेलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मार्केट आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना चाहिए था मार्केट को। ये देखिए, अगर सेलर्स की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो रेट को तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट इसी एक प्राइस के आसपास ही घूम रही है और सेलर्स की ट्रांजैक्शंस भी हो रही है। मतलब कोई बड़ी वेल है जो इन सारे सेलर्स को अब्सॉर्ब कर रही है इसी एक रेट के आसपास, ठीक है। तो इसको अब्जॉर्प्शन बोला जाता है। अब अगर कोई वेल यहाँ पर अब्सॉर्ब कर रही है, इसका मतलब है तगड़ा मूव आने वाला है। समझ आई कि नहीं? मैंने पहले भी बताया मैं ये कॉन्सेप्ट्स, अगर रट्टा नहीं लगाना, इन चीजों को रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाना। मैं यहाँ पीछे समझा चुका हूँ ये कॉन्सेप्ट। ये पूरी मार्केट को समझे कि मार्केट मेकर से आपके स्टॉप लॉसेस क्यों हंट करवाता है। ये लिक्विडिटी एक्सप्लेन में मैंने चीजें ये समझाई थी कि मार्केट मेकर, ये वीडियो में मैंने बार बार पहले भी मेंशन किया हुआ, ये क्यों होता है, मार्केट मेकर को क्या मसला है। वो स्टोरी यहाँ पर सारी आप मैच करें तो आपको समझ आएगी। और ये वॉल्यूम डेल्टा, ये सारी कड़ियां आपको मिलती हुई नजर आएंगी कि मार्केट में एक्चुअल मूव कैसे पकड़े जाते हैं। समझ आई कि नहीं आई? ये अभी मेरे पास, ये चेक करेंगे पॉइंट यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे पास डाइवर्जेंस बनी है, एक ऐसी कैंडल, ये पॉइंट चेक करें, एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर करूंगा, यहां पर चेक करें मार्केट का ट्रेंड हमारे पास क्या है बुलिश। मैं यहां पर बुलिश का कोई सेटअप देखूंगा? बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। ये हमारे पास क्या हुआ है? ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई स्टॉप की, पीआई कोई खास हमारे पास वैसे पड़ा नहीं हुआ, यहां पर ट्रेड कोई खास अभी तक नहीं बनती। ट्रेंड के ऑपोजिट ये पॉइंट चेक करें, ये पॉइंट, इस कैंडल को इतना तगड़ा आपके पास सेलिंग का प्रेशर है, लेकिन मार्केट में क्या, मार्केट उसी प्राइस के आसपास रही है। इसका मतलब क्या है? यहां पर अब्जॉर्प्शन हुई है, मार्केट मेकर्स ने तगड़ा अब्जॉर्व किया, इस पॉइंट से रिएक्शन मिला और ये रिएक्शन ब्लॉक भी बन रहा है आपके पास। तो यहां पर आपका लंदन सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, यहां पर आपकी ट्रेड बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। पर मसला क्या है? मसला ये कि हम ट्रेंड के ऑपोजिट ये ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट हमारा ठीक है, यही चीज ट्रेंड की डायरेक्शन में होती तो मैं यहाँ पर ट्रेड तगड़ी लेता। तो पीछे अगर हम देखें, ये सेशंस के साथ इसी तरह से होता है। पिछला, इससे मजीद पिछला सेशन आप चेक करें, यहां पर अगर मैं
डेल्टा को चेक करूं आपके, ये पॉइंट चेक करें, मार्केट ने ट्रेंड क्या चेंज किया, डाउन से आपकी तरफ चेंज हुआ है ट्रेंड। इस जोन के अंदर आप देखिए कुछ अनयूजुअल हुआ है, यहां पर कुछ ऐसा हुआ है, वॉल्यूम डेल्टा ने कुछ शो ऐसा किया हमें। लेट्स सी, ये पॉइंट चेक करें, यहां पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन डेल्टा हमारे पास रेड है। अब यहां पर ऐसा होता है ना, ये डेल्टा ज्यादा ही रेड कैंडल होती है और ये ग्रीन कैंडल ज्यादा ही बड़ी बनी होती, तो ये क्या चीज होती है, एब्जॉर्प्शन हमें शो करती कि बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं, डेल्टा ट्रांजैक्शन है तो सेलर्स की हो रही है, लेकिन अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, कोई बड़ी वेल अब्जॉर्ब कर रही है, जिस वजह से हमारी मार्केट में एंट्री बन सकती थी। लेकिन ये पॉइंट चेक करें, ये हमारे पास एक डिमांड जोन पड़ा हुआ है जिसके बाद एक तगड़ा मूव आया था, ये ग्रीन का, उसी पॉइंट के पास आप चेक करें, ये चीज, ये ऐसी कैंडल्स बन रही है, ये आपके पास रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल एक दूसरे को मिसमैच कर रही है, तो मतलब कुछ अनयूजुअल हो रहा है। ये कोई बड़ी कंफर्मेशन आपको वॉल्यूम डेल्टा यहाँ पर नहीं दे रहा, बड़ी कंफर्मेशन ये होती कि यहाँ पर डाइवर्जेंस बनी होती, या फिर ये कैंडल बहुत बड़ी रेड की, इस जितनी रेड की बनी होती, जितनी ये रेड की कैंडल बनी हुई है, जितनी कैंडल ये रेड की बनी हुई है, इतनी कैंडल ये रेड की होती और ये ग्रीन की होती, फिर और भी हम कॉन्फिडेंट हो जाते, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम चेक करें ये पॉइंट को, यहां पर आपको डाइवर्जेंस, अच्छा मैं एक सेकंड 15 मिनट पे आता हूँ, ये टाइम फ्रेम्स में भी आप चेंजिंग करके ये चीजें कंफर्म कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये सारी चीजें रिमूव अगर करूं, यहां पर आपका डाउन से डाउन जा रही मार्केट, लेकिन यहां पर इस डाउन को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, इस बॉटम को आपके डेल्टा ने ब्रेक कर दिया, लेकिन इधर से मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर पाई। अब अगर प्रॉपर हम एंट्री चाहते हैं ना, हमारे पास ऐसे होना चाहिए, इस टॉप के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे, इस टॉप के ऊपर क्लोजिंग दे, फिर हम ट्रेड लेने का सोच सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड हमारे पास बिलेश, हम ट्रेंड के ऑपोजिट चल नहीं सकते, हमारी ये भी एक मजबूरी। या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करे, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, फिर हमारे पास कुछ अनयूजुअल इधर नजर आए, डाइवर्जेंस वगैरह या ऐसा कुछ नजर आए, फिर भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट पर हमारे पास कोई पीआई भी नहीं मिल रहा, समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, ये पॉइंट आप चेक करें, यहां पर कुछ अनयूजुअल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, ये आपके पास रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल बन रही है, ऐसे ही है। और यहां पर चेक करें, इस बॉटम से इस बॉटम ये डाउनवर्ड जा रहा है मूव, यहां पर चेक करें, इस बॉटम से इस बॉटम भी डाउनवर्ड है, ये डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन ये एक कैंडल जो है ये सारा आपको शो कर रही है कि यहाँ पर आपका डेल्टा डाउन का है, ये कैंडल तो और भी कंफर्म कर रही है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये चीज मैं कह रहा था पीछे, कैंडल आपकी रेड बड़ी बने और यहाँ पर ग्रीन आपको कैंडल मिले, ये रेड और ये ग्रीन है और ये अच्छी खासी रेड है, इतनी ज्यादा डाइवर्जेंस पाई जा रही है कि कैंडल में, उसके बाद चेक कर ले मार्केट ने तगड़े स्पाइक ले ली। तो ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं, लेकिन मसला ये कि हम यहाँ पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं होते। कॉन्फिडेंस यहाँ पर मजीद आता अगर हमारा कोई पीओआई पड़ा होता, पीओआई जैसे कि इस पीछे हमने एग्जांपल देखी, इस तरह से रिट्रेसमेंट करे, यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ है या कोई और चीज पड़ी जो हमें बताया एंट्री बनती, तो हमारे पास ज्यादा एक, ये पॉइंट चेक करें, इस पॉइंट को मार्केट ने टैप किया, बिल्कुल परफेक्ट, ये चीज ये कैंडल चेक करें, ये कितनी रेड और ये कितनी ग्रीन है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की इंतहा हो गई है, कैंडल्स एक दूसरे को बिल्कुल ही ऑपोजिट और हाई वॉल्यूम के साथ है, ये चीज एब्जॉर्प्शन असल कहलाती है। आपके पास सेशन भी स्टार्ट हुआ है और इस पूरे बॉटम की लिक्विडिटी खा गई मार्केट, यहां पर आपको असल मोमेंटम नजर आया, ये पॉइंट चेक करें, ये भी वैसे आपको नजर आया, यहां पर भी ये चीज हुई है, लेकिन यहां पर अगेन हुई, उसके बाद मार्केट पंप करना स्टार्ट कर गई। अब यहां पर हम मजीद सेकंड कंफर्मेशन ऐड करना चाहते हैं, 3 मिनट पे आपको और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। तो एक आप मूव को देखें, यहां पर कैंडल ऊपर क्लोज होगी, यहां पर एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस यहां पर नीचे कहीं रखें, आप ये सारा मूव कैप्चर कर सकते हैं, वो तो आपकी प्लानिंग में आ जाता है ना। ये मूव चेक करें, यहां पर अब्जॉर्प्शन आपकी नजर आ रही है कितनी तगड़ी हुई है। अब इस कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इस पॉइंट पे गई, इस पॉइंट पे तो आपकी ट्रेड बन सकती थी इस पॉइंट पे, लेकिन यहां पर आप स्टॉप लॉस यहां पर कहीं रखा होता तो आपका हिट हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं सिर्फ आप ये सीवीडी को देखकर डायरेक्ट एंट्री ले लें, ऐसा नहीं करना। ये पॉइंट आप चेक करें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ है, डाउन की तरफ शिफ्ट हुआ, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। अब ये देख रहे हैं, ये मूव होते हैं बड़े ही कमाल के, ट्रेंड चेंज करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है और ये आपके पास एक पीआई पड़ा हुआ है, ये पॉइंट, ये वाला, ये एक पीआई पड़ा हुआ है एफवीजी के साथ, मार्केट आई इसको टैप कर रही, लेकिन यहाँ पर कैंडल्स को देखिए, ये 3 ग्रीन कैंडल्स बनी है और इस कैंडल का मोमेंटम तगड़ा है, लेकिन यहाँ पर नीचे डेल्टा आपका वैसा नहीं आ रहा, डेल्टा बिल्कुल भी छोटी सी कैंडल आई है। उसके बाद अगला देखें, उसमें भी सेम ऐसी चीज हुई है। थर्ड को देखें, ये आपके पास ग्रीन है और ये आपके पास रेड बनी हुई आ रही है और एक पीआई को भी टैप कर रही है और आपके पास न्यूयॉर्क सेशन भी स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर आपकी ट्रेड कौन सी बनती, आपकी बनेगी या डाउन की? जाहिर सी बात है डाउन की। अगर लॉन्ग रन में ट्रेंड देखे तो वो भी आपका डाउन है। हर चीज इसी को बता रही कि आपकी डाउन का ही सेटअप बनता है, ट्रेंड भी बता रहा है, पीआई भी बता रहा है और ये आपकी डाइवर्जेंस भी बता रही है। यहाँ 3 मिनट पे है और भी आपको कंफर्मेशन मिलेंगी, एक ही टाइम फ्रेम पे नहीं रहना।